क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 68 टू 72 पढ़ते हैं। ये एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें जो कोर्ट है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी के डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। अब किस तरह के जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करती है कोर्ट, वो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अनडू इनरिचमेंट मतलब कोई फ़ायदा ना उठाए। तो इस तरह से उनमें जो डिस्प्यूट होते हैं उनको रिजोल्व कोर्ट कैसे करेगी, तो उसमें कुछ रूल्स है जो उन्होंने बताया है। तो कैसे वह वन बाय वन पढ़ते हैं कि क्या होता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। मतलब ये एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये बनाए जाते हैं। इसमें बाद में जो है ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएट करती है कोर्ट, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे मान लीजिए कोई माइनर बच्चा है और अगर आपने उसको उसके एजुकेशंस में या उसके खाने पीने में या जो भी आपने हेल्प की, तो अब आप क्या करोगे कि उसकी प्रॉपर्टी से आप ले सकते हो। फिर आप बोलोगे कि भाई माइनर के साथ किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तो शून्य होता है, वो तो वॉइड होता है, जो हमने मोहरी बीवी में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि माइनर के पास प्रॉपर्टी है लेकिन वो अभी उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता बाहर वाला। तो आप क्या एज ए गार्जियन, एज ए नेक्स्ट फ्रेंड उसकी हेल्प करते हो, तो फिर आप उसकी प्रॉपर्टी से ले सकते हो ताकि आप उसकी केयर भी कर लो और आप उसका फ़ायदा भी ना उठा पाओ इस तरह से, और वो बच्चे की नीड भी पूरी हो जाए। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन बाद में कोर्ट क्रिएट करती है, उसे ही हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो वन बाय वन पढ़ते हैं कि ये क्या क्या है और इसके सेक्शंस में क्या क्या लिखा है। तो नंबर 1, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया कि कोई माइनर है या इनकेपेबल व्यक्ति है, उसकी आपने हेल्प की है या उसकी जो नेसेसरी नीड्स है उसकी पूर्ति की है, तो आप उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे अपने जो आपने उसका खर्च किया है वो ले सकते हो। दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति कोई पड़ी हुई चीज़ किसी को मिली है तो जैसे ही उस व्यक्ति को मिली है वो बेली बन जाता है। तो अगर सामने वाला जो उसका मालिक मिलता है तो उसको देना पड़ेगा। तीसरा है, मान लो गलती से कोई चीज़ आपके पास आ गई, मतलब आपका भी नाम मान लीजिए ए है और किसी दूसरे ए का पार्सल आपके घर पहुंच गया है और अगर आपने उसको यूज़ कर लिया है तो फिर जो है आपका लीगल ऑब्लिगेशंस ये है कि आप या तो वो सामान दे अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो, और अगर आपने सामान यूज़ कर लिया है तो उसकी भरपाई करें। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ये कुछ ऑब्लिगेशंस है जो आपको पूरे करने पड़ेंगे क्योंकि वो चीज़ आपकी होती नहीं है, आपने बस काम किया है तो आपको देना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का, ये रोमन लॉ से आया है, उसके बाद इंग्लिश लॉ में आया और फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमने एज इट इज जो है इसको जो है ले लिया था। इसके अलावा जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है ये एक प्रिंसिपल है अनजस्ट इनरीचमेंट, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अनजस्ट इनरीचमेंट का मतलब होता है कि आप जो है किसी इनोसेंट पार्टी का फ़ायदा नहीं उठा सकते, ये इसका बेस है। तो बस यही है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू।